लेकिन रावत साहब ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव के परिणाम थे, वो परिणाम जो जिस तरह के परिणाम आप चाहते थे वैसे परिणाम नहीं आए, क्या वजह है? क्योंकि अब तक तो आत्ममंथन चिंतन सब हो चुका होगा। आपने रामायण में एक प्रसंग आता है जब भेष बदल करके रावण सीता का अपहरण कर लेता है जी। उसमें तो कम से कम वो साधु बनता है। इस बार के चुनाव में भाजपा ने आखिर में झूठ के आधार पर अपना एक पुराना दांव खेला जी। और उनका पुराना दांव आप जानते हैं हिंदू मुसलमान वाला है। इस बार उनकी झूठ बनाने की फैक्ट्री में एक नारा कॉइन अप हुआ, एक झूठ कॉइन अप हुआ। वो था मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, और फिर कांग्रेस को धीरे धीरे उन्होंने हरीश रावत में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं कांग्रेस और हरीश रावत अलग अलग रहे, लोगों ने हरीश रावत के नाम पर वोट न दे दे, तो उन्होंने उसमें हरीश रावत को भी जोड़ दिया। और झूठ को यदि सत्य में सत्य की तरह दिखने लग जाए या लोग विश्वास करने लग जाएं, इस कला में किसी को पद्म विभूषण या भारत रत्न मिल सकता है, पद्म विभूषण ही मिलना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और देखिए और भाजपा है, दोनों को। अरे जी, अब मैं एक और उनके एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक 6 मुख्यमंत्री उतार दिए, सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स, इसमें से रक्षा और गृह मंत्री भी सम्मिलित हैं, उनको उतार दिया। वो लोग एक ही बात लोगों से कहते थे चुनाव सभाओं में कि भाई हम तो आपको मुफ्त का गेहूं, मुफ्त का वो दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, और हम 6,000 रुपया आपके खाते में दे रहे हैं, और आपको कांग्रेस क्या दे रही है? कांग्रेस आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रही है। नहीं, अब मेरा सवाल अकेले लोकल लीडर नहीं जी, सारी सेंट्रल लीडरशिप, पूरी भाजपा एक ही झूठ को दोहराती रही। वो झूठ था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा ठीक है, और ये रावत साहब देखिए, आपने लोग कहा कि कांग्रेस जबकि आज आपका नेतृत्व रावत साहब के आपका नेतृत्व ये नहीं कह सकता था कि हम उत्तराखंड को हरीश रावत देंगे। एक सेकंड मुझको जरा अपनी बात खत्म हो गया, ये बात नहीं कह सकता आपका नेतृत्व। अपनी बात मुझको कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब चुनाव का परिणाम निकल गया तो मैंने सब साथियों की राय यही थी कि भाई ये इस झूठ के आधार पर जीत ले गए, तो मैंने भाजपा को चुनौती दी। मैंने कहा आप वो समाचार पत्र दिखा दीजिए जिसमें इस आशय का बयान कांग्रेस के किसी नेता का छपा है, चाहे वो हरीश रावत हो, कोई हो, कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हमने कहा आप एक भी अखबार ला करके दिखा दोगे तो हम आपको 1 लाख रुपया इनाम देंगे और उत्तराखंड के लोगों से फिर से माफ़ी मांगेंगे। फिर हमने उस राशि को बढ़ा करके 2 लाख रुपया किया, फिर भी हमको लगा कि शायद कम पड़ रहा है, तो राशि को बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया। बल्कि अब मुझे लगता है कि मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक झूठ के आधार पर कैसे अपहरण किया जाता है। रावण ने तो कम से कम साधु जैसे कपड़े पहने थे, वेश बदला था, इन्होंने जो है बिल्कुल एक निपट झूठ के आधार पर भाजपा ने, और इसीलिए मैं कहता हूं जो वर्तमान सरकार है उत्तराखंड की भाजपा की, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है। ठीक है, अब ठीक है, आपने बड़े विस्तार से मैंने आपकी बात तो सुना जी। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये आपने जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पर तमाम बातें आपने कही, लेकिन मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं उत्तराखंड की सियासत को अभी जिस तरह से लगभग 15 साल से बड़े करीब से देख रहा हूँ, कि कांग्रेस के नेतृत्व ने, आपके शीर्ष नेतृत्व ने, जिस उत्तराखंड में जो हरीश रावत हर सर्वे में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद हरीश रावत, वो हरीश रावत अपनी सीट भी हार जाता है। कि क्या ये आपका नेतृत्व अगर ये कह देता कि ठीक है ये फ्री राशन की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को हरीश रावत देंगे बतौर मुख्यमंत्री, आपका केंद्रीय नेतृत्व ये भी नहीं कह पाया। और मेरा ये मानना है कि वो जो विश्वास जगता है कैडर में, शायद वो भी एक कमी रही। रावत साहब इस पर क्या कहेंगे? लेकिन आज कहिएगा जरूर रावत साहब इस पर कुछ। देखिए, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी
कांग्रेस सत्ता में आ रही थी, क्योंकि उत्तराखंड के लोग मन बना चुके थे कांग्रेस को सत्ता में लाने का। उस मन को हटाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ फील्ड, बीजेपी मुकाबले में थी, मगर उसको जीत में बदलने के लिए एक झूठ ने बड़ा असर किया। नहीं, ये आपकी परिभाषा है। दूसरी बात जो आपने कही, हमारे सारे लीडरशिप को मालूम था, इवन जो भाजपा समर्थक चैनलों के सर्वे थे वो भी हमको 40% जो है लोगों की पसंद बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर उस हिसाब से निर्णय नहीं होता कि किसको मुख्यमंत्री की क्या पसंद बताया जा रहा है। कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से, अपनी सामूहिक समझ के हिसाब से इन बातों को तय करती है। तो हमने 2 बात तय की थी कि चुनाव मेरी नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी जी करेंगी, क्योंकि कांग्रेस की यही परंपरा रही है। तो इससे हमारा जो मतदाता तक संदेश था। राव साहब, आप इतने वेटरन, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, आप ये बताइए कि रणनीति तो रण के लिहाज से बदली जाती है, रण के लिहाज से बनाई जाती है। हम 1857 की रणनीति 2022 में नहीं किसी भी युद्ध को जीतने में इम्प्लीमेंट कर सकते। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, उस सबसे बड़ी पार्टी के उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता मेरे समक्ष बैठे हैं और मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि साहब, बारात निकाल दी, एक आम सा स्वाभाविक सी बात है, लोग कह रहे थे दूल्हा कौन है ये तो बता दो। जो पुरानी पार्टियां होती हैं वो कभी कभी अपने पुरानी चीज़ों से चिपकी रहती है, उस सोच पर ही खड़ी रहती है। जैसे आपने इंग्लैंड में देखा होगा, इंग्लैंड सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ आज भी राजशाही है। देखिए रावत साहब, आज मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, आज उत्तराखंड की बात होगी और हरीश रावत की बात होगी। देखिए तो मुझे पता, आप इंग्लैंड के, आप मुझे यूएस में ले जा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि वो उतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, हमारी भी 137 साल पुरानी पार्टी है, तो हमारे लिए भी जो है अपने तौर तरीकों को बदलना जरा सा कठिन होता है। लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया रावत साहब तौर तरीके बदलने का? मैंने कोशिश की थी, इसीलिए मैंने निरंतर इस बात को उठाया। मैंने कहा आज समय आ गया है जब राज्यों का चुनाव अब राज्यों के नेतृत्व के नाम पर लड़े जी, ताकि चुनाव में जो राज्य के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं चुनाव के, वो प्रभावी हो सकें, लोग उस पर वोट दे सकें। और बल्कि मेरी बात यदि मेरे किसी वरिष्ठ साथी को याद होगी तो वो उसका लाभ लेना चाहेंगे। मैंने तब भी कहा था कि मोदी फैक्टर या भाजपा का सेंट्रल कैंपेन फैक्टर तब प्रभावी हो जाता है जब हम लोकल लेवल पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। मैंने बिहार का लिया था, मैंने झारखंड का उदाहरण दिया था, मैंने पंजाब का उदाहरण दिया था। मैंने कहा इन राज्यों के अंदर हम जीते या जीतने की स्थिति में आए, जबकि बिहार में तो जस्ट हमको अलायंस को, हमारे गठबंधन को रूल आउट कर रहे थे लोग, लेकिन हम जीतने के कगार पर इसलिए आए क्योंकि तेजस्वी के साथ पूरा गठबंधन खड़ा था। तो हमने कहा चुनाव जो है मोदी बनाम कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व करने के बजाय जो है हमको जो है स्थानीय भाजपा के स्थानीय नेतृत्व बनाम कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व और राज्य के स्थानीय मुद्दे होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि पुरानी पार्टियां हैं, ज़रा अपनी पुरानी रवायतों को दिक्कत से छोड़ती हैं, तो कुछ समय लगेगा। लेकिन आपने अपना नाम रखा है ना जनून, तो मेरा अब ये जनून के हद तक जो है मैं इस बात को परसू करूँगा यदि एक आध साल। ठीक है रावत साहब, एक और बड़ी बात, एक और बड़ा फैक्टर जी, उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही। हालांकि कांग्रेस की नहीं, हर पार्टी में गुटबाजी होती है, स्वाभाविक सी बात है। दो राजनीतिक शख्सियत हैं, दो राजनीतिक व्यक्ति, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या रही। चलिए समस्या थी साहब, अब ये बताइए वो सारी समस्या उठकर बीजेपी में चलेगी, जो लोग गुटबाजी करते थे, लेकिन उसके बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं होती थी। कौन सी गुटबाजी है रावत साहब? इसी गुटबाजी ने रोका शायद आपके नेतृत्व को कि हरीश रावत को नेता घोषित ना करिए। तो ये गुटबाजी कब खत्म होगी बताइए? कुछ तो कहिए रावत साहब, अब वक्त आ गया कुछ कहने का। जो गुटबाजी की बात कही जा रही है, ये तो सब हमारे साथी सहयोगी हैं, और एक आकांक्षा होना गलत नहीं है। यदि
हमारी पार्टी के अंदर 3-4 सक्षम लोग हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो वो आकांक्षा है तो उनके निश्चित तौर पर कुछ प्रशंसक भी होंगे, तो वो प्रशंसक गुट के रूप में नहीं दिखाई देनी चाहिए। यानी रावत साहब उसको 6-7 जो मुख्यमंत्री बनना चाहते तो बीजेपी में भेज दिया आपने, कांग्रेस उसके बाद भी 3-4 और हैं जो चाहते हैं अभी मुख्यमंत्री बनना आपकी पार्टी में। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर सक्षम लोग हैं जो अच्छी सरकार दे सकते हैं। आप भाजपा के अंदर आप मंत्रियों में देख लीजिए, कोई मंत्री आपको मंत्री बनने के, मुख्यमंत्री बनने के लायक दिखाई नहीं देता है। और लेकिन लोगों ने जनमत दे दिया, सरकार बनवा दी। वोट किसको दे रहे हैं? मैंने बताया ना अभी आपको कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दुष्प्रचार के गर्व से ये सरकार पैदा हुई। तो ये लोग कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले रहे, ये जनता के सवालों के नाम पर वोट ले ही कब रहे। यदि ले रहे होते तो फिर योग्यता का मूल्यांकन होता। यहाँ योग्यता का मूल्यांकन हो ही नहीं रहा है, लोगों के सवालों पर वोट हो ही नहीं रहे। उत्तराखंड के अंदर यदि आज धामी जी कहना चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आपने मुझको वोट छोड़ ही दिया। ये अलग बात है, भाजपा की इस बात की मैं तारीफ करूंगा, बल्कि हमारे राज्य के लोगों की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री धामी होंगे, और राज्य के लोगों ने भी पहली बार एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं राज्य के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी चॉइस बहुत साफ रही है। अब उस साफ चॉइस के नतीजे भी साफ होने चाहिए जी, लोगों की अपेक्षाएं भी साफ होनी चाहिए। और जब आप बड़े मैंडेट के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं तो फिर आपको हिम्मत भी बड़ी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 2 सवाल उठाए प्रधानमंत्री के सामने। एक तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने का मामला उठाया, और दूसरा उन्होंने कहा कि टिहरी डैम पर जो हिस्सा उत्तर प्रदेश को जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का नहीं, हमारी धरती में बना है, ये पैसा हमको मिलना चाहिए, ये हिस्सा हमको मिलना चाहिए। तो मैंने तारीफ की। आज अग्निपथ उत्तराखंड के नौजवानों की बर्बादी का पथ सिद्ध हो रहा है। आज यदि हमारे मुख्यमंत्री हिम्मत करके कह दें कि भाई देखिए हम उत्तराखंड के हित को तो इससे चोट पहुंचेगी, तो मैं कहूँगा कि जो मैंडेट था लोगों का कि उन्होंने एक व्यक्ति को जिसको नामित किया पार्टी ने, कहा ये मुख्यमंत्री होगा, उसको वोट दिया, वो सार्थक हो रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।